हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड। अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मयंक पांडे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप सब तक पहुँच रही होगी और मैं आप सबको विजिबल भी होऊंगा। अगर सब कुछ ठीक है, मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है और मैं विजिबल हूँ, तो एक बार आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए, जिससे कि फिर मैं क्लास को शुरू करता हूँ। सारे बच्चे एक बार फटाफट से मुझे कमेंट करके बता देंगे एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, सब ठीक है, क्या मैं क्लास को शुरू कर सकता हूँ? शुरू कर सकते हैं क्या हम क्लास को? एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, ओके। तो सब कुछ ठीक है, आशा करता हूँ। क्लास को अब शुरू करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड पर, जहाँ पर हम लोग करते हैं डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी। इंडिया का जो भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, सारे के सारे एग्जामिनेशन को यहाँ पर मैं टारगेट करता हूँ। हर एक एग्जामिनेशन के लिए मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाता हूँ। किसी भी आप एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आकर तैयारी अपनी कर सकते हैं। मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो अभी जो क्लास शुरू हो चुकी है, मैथ्स के लिए शुरू हो चुकी है। हमारा एक कोर्स ये चल रहा है, जिस कोर्स का नाम है बेटा CDS 2021 के लिए कोर्स मैं आपके लिए लेकर आया हुआ हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों को 90 डेज का क्रैश कोर्स करा रहा हूँ। क्लियर? आशा करता हूँ कि सब कुछ ठीक होगा, है ना? चलिए, तो अब हम क्लास को आगे शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको बता दूँ कि मेरा नाम है मयंक पांडे, मैं मैथ्स एडुकेटर हूँ। कई सारे एग्जाम्स को मैंने क्वालिफाई किया है। मोर देन 4 ईयर्स एक्सपीरियंस है, 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स को अभी तक मैं मेंटर कर चुका हूँ। अगर आप क्रैक करना चाहते हैं CDS, FCAT और CAPF एग्जाम्स को विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहाँ पर आपको एक्सेस मिलता है लिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज का इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स के साथ। 3042 प्लस कोर्सेज है CDS, FCAT और CAPF के अनअकैडमी प्लस पर, तो आप उनका भी आपको एक्सेस मिल जाता है। इसके अलावा डेली लाइव क्लासेस आपको, अगर अनअकैडमी प्लस का आप कोर्स लेते हो, गुड इवनिंग भाई हिमांशु, तो आपको यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं फ्री कंटेंट को, तो आप एक स्पेशल क्लासेस वगैरह को, तो आप वहाँ पर एक रेफरल कोड की डिमांड करेगा आपसे। फ्री प्लान अनलॉक करने के लिए आपसे एक इन्विटेशन कोड मांगेगा, जिसमें आप MP सर लाइव डाल सकते हो। क्लियर है? इसके अलावा अगर मैं आपके साथ और आगे बढ़ूँ, तो स्पेशल क्लासेस में अगर आप जाओगे तो ऊपर जाकर ऊपर सेक्शन में एक बार मेरा नाम सर्च करना, मयंक पांडे कोर्स, उसमें स्पेशल क्लासेस में जैसे ही आप जाओगे तो आपको ये मेरी सारी की सारी स्पेशल क्लासेस आपको मिल जाएंगी। वेडनेसडे को मैं आप लोगों के लिए कुछ खास लेकर आ रहा हूँ अनअकैडमी प्लस की स्पेशल क्लासेस में, तो आप फटाफट से यहाँ पर मुझे फॉलो कर लो, जिससे कि मेरी जो भी क्लासेस हो वो सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनके थ्रू आप अनअकैडमी क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल इंडिया रैंक आपको दिखाएंगे यहाँ पर हम। टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ये वाला लिंक डालकर टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करो, जिससे कि सारे क्लासेस की PDF और नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहे, PDF प्लस नोटिफिकेशन। और अगर आप लोग इंटरेक्ट होना चाहते हैं सारे एडुकेटर्स के साथ, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर सारे एडुकेटर हैं, आप उनके साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं। CDS, FCAT और CAPF की कैटेगरी में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, 2 साल का सब्सक्रिप्शन जिसकी फीस 14,080 रुपये है, रेफरल कोड MP सर लाइव यूज़ करने पर 12,672, और अगर आप 1 साल का कोर्स लेते हो तो जिसकी फीस है आपकी 9,680, रेफरल कोड MP सर लाइव यूज़ करने पर ये 8,712 रुपये फीस रह जाती है। इंस्टेंट आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है हर एक फीस के। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी कि सर रेफरल कोड एक बार बताओ, तो रेफरल कोड ये लिखा हुआ है MP सर लाइव, इसे कैपिटल लेटर्स में यूज़ करो, यू विल गेट 10% इंस्टेंटली ऑफ। ठीक है बेटा? क्लियर है? ये MP सर लाइव, इसे आप यूज़ करो। आगे बढ़ते हैं। अभी एक 11 तारीख से शुरू हो रहा है एक हमारा कोर्स अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर प्लस पर, मिशन IMA क्लासिक बैच फॉर CDS 2021। इसके लिए यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा एडवांस मैथमेटिक्स, दिव्या मैम आपको पढ़ाएंगे जनरल स्टडीज़ मतलब GS, अर्पित सर आपको पढ़ाएंगे मैथ्स में अर्थमेटिक, और किशन सिंह सर आपको इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे। तो आप यहाँ पर फटाफट से इस बैच को ज्वाइन करो, और अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो इस बैच के लिए बेटा आपको क्लासेस शुरू होंगी 11 अगस्त से, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है।
और क्लासेस के टाइमिंग्स आपके सामने मेंशन आप देख सकते हो। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो इस बैच के लिए तो रेफरल कोड MP सर लाइव यूज करके इस बैच के लिए सब्सक्रिप्शन लेना। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बेटा आपके सामने ये रहा, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो फिर आप करने की कोशिश करो। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज के टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में ज़रूर देखे जाते हैं, है ना। तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर करके जाएंगे आपके एग्जाम में। एक बार इस क्वेश्चन को आप चेक करो, देखो क्या आपसे बन पा रहा है। गुड इवनिंग टू एवरीवन। इस क्वेश्चन को आप एक बार चेक करिए, देखिए क्या आपसे बन पा रहा है क्वेश्चन। करो सर, क्वेश्चन बेहद अच्छा है। ये क्वेश्चन क्या आपसे सॉल्व हो पा रहा है, एक बार आप चेक करिए। देखो मैं समझा देता हूँ, आप एक बार लैंग्वेज को जरूर पढ़ लो, क्योंकि यार आपको पता है अर्थमेटिक में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज आपको, अगर आपने लैंग्वेज अच्छे से पढ़ ली, लैंग्वेज आपको समझ आ गई तो आप अर्थमेटिक के क्वेश्चंस कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन को समझो, मैं आपको समझा रहा हूँ। इन रीचिंग द एवरेस्ट विशेष टुक हाफ एज लॉन्ग अगेन टू क्लिम द सेकेंड थर्ड एज ही डिड टू क्लिम द फर्स्ट थर्ड and the quarter as long again for the last third as for the second third he took together 5। देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्या पता है, हिंदी वाली लैंग्वेज एक बार आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। भाषा अगर आपको समझनी, हिंदी वाली आपको बिल्कुल समझ आएगी। विशेष को एक एवरेस्ट पर पहुंचने के लिए कुल दूरी का 1/3 भाग चढ़ने में जितना समय लगता है उसका आधा अधिक समय उसे अगला 1/3 भाग चढ़ने में लगता है। आप ये मानो बेटा, ये आपका एक एवरेस्ट है, ये एवरेस्ट है, यहाँ पर विशेष को चढ़ना है, इस एवरेस्ट पर विशेष को ऊपर जाना है। इस एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए विशेष के साथ क्या प्रॉब्लम है कि एवरेस्ट का हर एक भाग, मतलब ये 1/3 भाग, ये वाला 1/3 भाग और ये 1/3 भाग, मतलब पूरा एवरेस्ट की जितनी भी ऊंचाई होगी उसका 1/3 1/3 1/3 तीन बार में एवरेस्ट पर चढ़ पाता है। कौन? विशेष 3 बार में चढ़ पाता है। पहले 1/3 पर चढ़ने में विशेष को जितना समय लगता है, मैं मानता हूं T समय लगता है, उसका आधा समय ज्यादा लगता है अगले 1/3 पर चढ़ने में। मतलब अगले 1/3 पर चढ़ने में T तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसका आधा मतलब T/2 ये और लगेगा एक्स्ट्रा। तो इसे कितना टाइम लग जाएगा? 3T/2। यहां पर इसे बेटा कितना टाइम लगेगा? 3T/2। बोला है उसका जितना समय लगता है दूसरा भाग चढ़ने में उसका 1/4 अधिक समय, 1/3 भाग चढ़ना, मतलब अगला भाग जो है ना उसे चढ़ने में जितना दूसरे भाग में लगा, मतलब जितना दूसरे भाग में लगा वो कितना था? 3T/2। उसका भी कितना? 1/4 भाग और एक्स्ट्रा लगा, मतलब 3T/2 का 1/4 भाग और लग गया। ये टाइम इसे और लग गया एवरेज पर चढ़ने। तो आप इसे जब कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये तो आपका 3T/2 रहेगा ही रहेगा, और प्लस ये आपका कितना हो जाएगा? 3T/8। हाँ या ना? अब आप इन दोनों का जब एलसीएम लोगे बेटा 8 जाएगा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से अभी समझा रहा हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को करने का आपको फास्ट मेथड भी बता दूंगा। फिर ये कितना हो जाएगा? ऊपर बोले 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 12T प्लस 3T, तो ये 15T/8 यहाँ पे टाइम लग जाएगा। तो मैं सबको मिटा के सीधे 15T/8 लिखता हूँ। ये पूरा आपने जो लिखा है ना, इसको मैं 15T/8 लिखता हूँ, 15T/8। क्लियर है? और इसे यहाँ पर इसे चढ़ने में 15T/8 टाइम लगता है। अब आप मुझे बताओ कि विशेष को पूरा टाइम लगा कितना है? आप बोलोगे सर, आप बोलोगे मुझे कि सर T तो ये लगा, 3T/2 ये लगा और 15T/8 ये लगा, तो T प्लस 3T/2 प्लस 15T/8 ये पूरा टाइम लगा। जबकि वो बोलते हैं 5 घंटे 50 मिनट लगते हैं, तो 5 घंटे और 50 मिनट को आप 50/60 घंटे ही लिख सकते हो। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि T की वैल्यू क्या है। यहाँ से बेटा आपको ये पता चलेगा कि T की वैल्यू क्या है। तो देखो आप इन सबका एलसीएम 8 ले लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 8T प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 12T प्लस ये आपका 15T, और बराबर बेटा किसके आ जाएगा? देखो ये 0 से 0, 6 पंजे 30 और 5 35/6। हाँ या ना? ये क्लियर होते जा रहा है ना बेटा? आप समझो ऐसे कैलकुलेशन, और फिर मैं इसका फास्ट मेथड आपको बता रहा हूँ और मजा आएगा। तो आप देखो 12 8 20, 20 और 15 35T, 35T अपॉन 8। भाई इसका जवाब मेरे पास तो नहीं होगा, तो 35 से 35 कैंसिल आउट आप करोगे तो ये 8। अब ये आप मुझे बताओ
ये 8 ऊपर जाएगा, 6 नीचे आएगा, तो t इज इक्वल्स टू, इधर देखता हूँ मैं, t इज इक्वल्स टू क्या आएगा 8/6, और 8/6 का मतलब क्या है, 2 से ये 4 बार और 2 से ये 3 बार। तो भाई ये टाइम क्या आ गया, ये टाइम आपका आ गया क्या, t की वैल्यू आ गई आपकी 4/3 आवर्स। ये आवर्स में आया हुआ है 4/3 आवर्स। बट यहाँ पर बेटा है क्या, उन जो बोला कि पहला भाग चढ़ने में कितना समय लगता है, आपको पता है पहला भाग चढ़ने में t समय ही लगा है, पहला भाग चढ़ने में t समय लगा है, तो आप ये 4/3 को मिनट्स में कन्वर्ट कर दो बस, तो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो ये 3 से 20 बार और 20 चौक 80, कितना टाइम लगता है, 80 मिनट लगता है, ऑप्शन बी 80 मिनट्स, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन कि कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एवरेज पर चढ़ना था, एक तो इसे करने का ये तरीका हो गया, फर्स्ट मेथड इस क्वेश्चन को करने का ये हो गया। सेकंड मेथड मैं आप लोगों को समझाता हूँ, देखो समझो। इस क्वेश्चन को करने का सेकंड मेथड क्या है, आपको ये पता होना चाहिए, उन्होंने ये बोला है कि एवरेस्ट पर चढ़ने में 1/3 भाग चढ़ने में जितना समय लगता है उसका 1/2 अधिक समय, एक बार तो 1/2 अधिक समय लगता है, और फिर एक बार कितना लगता है 1/4। आप एक काम करो, आप ये बोल दो 4 और 2 का टोटल यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 8, कि यहाँ पर उसे 8 घंटे का समय लगता है, पहला भाग कवर करने में उसे 8 घंटे का समय लगता है, मैंने ऐसा मान लिया। अगले बार जब वो जाएगा तो उसका भी 1/2 अधिक लगेगा, तो इसका 1/2 अधिक लगेगा, 8 का 1/2 कितना होता है बेटा 4 घंटे अधिक लगेंगे, 8 में 4 घंटे जोड़ोगे 12 घंटे यहाँ पर लगेगा। और अगला भाग कवर करने में उसे कितना टाइम लगता है, आप बोलते हो कि 12 घंटे तो लगते ही लगते हैं सर, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि 1/4 अधिक समय लेगा, तो 12 का 1/4 कितना 3, और ये 3 अधिक लेगा तो ये 15 घंटे लेगा। आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर ये चीज मान के चला तो 12 8 20 और 30, 20 और 15 35, यहाँ पर तो आपको 35 घंटे आपने माना है जो, बट एक्चुअल में 5 घंटे 50 मिनट, 5 घंटे और 50 मिनट को अगर आप कन्वर्ट करोगे आवर्स में तो 35/5 टाइम ही आएगा, 35/6 टाइम आएगा, 35 से 35 काटोगे एक बार तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपका, एक की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1/6, एक की 35 से कम 35, और एक आवर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1/6 आवर, 1/6 आवर, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/6 घंटे। अरे 1 की वैल्यू अगर 1/6 आवर है बेटा, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी 8/6 आवर, लेकिन हमें इसे मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 8/6 × 60, और 6 से ही 10 बार कटेगा, 8 से 80 मिनट, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ कि आप सबको क्लियर हुआ होगा। बताइए फटाफट से, सारे बच्चों को समझ आ गया? हाँ या ना? इज इट क्लियर और नॉट? बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 एक बार देखो आप समझो। बोला रेस्टिंग 9 आवर्स अ डे मयंक ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस इन 40 डेज। मतलब 9 घंटे अगर एक दिन में, पूरे दिन में 9 घंटे तक अगर क्या किया जाए, विश्राम किया जाए, तो मयंक किसी निश्चित दूरी को 40 दिनों में तय करता है। रेस्टिंग डबल द टाइम, हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू ट्रेवल डबल द डिस्टेंस एट डबल द स्पीड। अगर वो डबल स्पीड तय करना है, डबल स्पीड को तय करना चाह रहा है और डबल अगर वो टाइम लेने लग रहा है, तो आप ऐसे समझो बेटा, यहां पर कि 9 घंटे प्रतिदिन विश्राम करते हुए, आप मुझे बताओ टोटल 24 घंटे का दिन होता है, 24 में अगर 9 घंटे तक उसने कर लिया विश्राम, तो सिर्फ और सिर्फ 15 घंटे काम करता होगा, 15 घंटे, तो काम कर रहा है 15 घंटे तक, 40 दिनों में कोई ये काम कर पाया। MDH वाला रूल आपने पढ़ा हो शायद, मैंने आपको पढ़ाया था MDH रूल, किसमें? MDH रूल मैंने आपको पढ़ाया था टाइम एंड वर्क में, उसी MDH रूल से ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा आसानी से। अब बोल रहा है कि अगर वो अपने विश्राम का समय डबल कर दे, अगर वो रेस्टिंग टाइम डबल कर दे, तो मतलब अब वो 18 घंटे तक रेस्ट करने लग जा रहा है, तो अब सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे तक काम करेगा, हाँ या ना? तो अब काम करता है 6 घंटे तक, कितने दिनों में करेगा अगर काम डबल हो जाए? तो दोनों को इक्वेट कर दो, बराबर कर दो। तो भाई यहाँ से आप क्या करोगे, 3 से ये काटोगे, 3 दूनी 6, और 3 से ये काटोगे 3 पंजे 15, और 2 से ये 2 काट दोगे आप, तो 5 चौक 20, तो D2 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 200 दिन, 200 डेज। देखना एक बार कुछ, 9 घंटे प्रतिदिन विश्राम करते हुए, तो 15 घंटे तक, ये तो विश्राम का समय पूर्ण से दोगुना, 18, 6 घंटे बचे। चाल, अरे यार ये चाल को दोगुनी किया उसने,
बेटा सुनो, चाल को दोगुना किया उसने, सॉरी चाल, तो स्पीड आपकी साथ में ही आएगी, क्योंकि स्पीड एफिशिएंसी का काम करेगी, स्पीड एफिशिएंसी का ही तो काम करेगी। और ये डिस्टेंस सेम जाता है, डिस्टेंस निश्चित दूरी को डिस्टेंस सेम जाता है, डिस्टेंस आपका नीचे आ गया। अब ये 2 से भी काटोगे 40 को तो ये 20 बार कटेगा और 100 दिन आ जाएगा आपका आंसर। D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 डेज। 100 डेज विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? 100 दिन में आपका जाएगा। यहाँ जो स्पीड होगी ना, स्पीड आपकी एफिशिएंसी का काम करेगी, एफिशिएंसी का। क्लियर है? टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट पे ये वाला आपका क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये वाला देखो, बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन। हाँ शिवानी, 100 डेज। एस के केशरी ऑफिशियल, हेलो, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रवि स्टार्टेड फॉर द स्टेशन हाफ अ किलोमीटर from his home, walking at 1 km/h to catch the train on time. After 3 minutes, he realized that he had forgotten some important documents at home and returned with increased speed. But constant speed to get it succeed in catching the train. Find his later speed in km/h. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार। ऐसे 2 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं मैं। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड दो क्वेश्चन आपके लिए। करो, करिए और बताइए आंसर क्या होगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा, अगर आपने कर लिया फिर मैं आपको समझाऊंगा। किसी भी बच्चे का आंसर आया? चलिए मैं समझाता हूँ बेटा, कोई समस्या नहीं। आइए समझिए क्वेश्चन। बोला 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रविकांत समय पर रेलगाड़ी को पकड़ने के लिए आधा किलोमीटर दूरी पर स्थित स्टेशन के लिए चलना शुरू करता है। मतलब बेटा ये रविकांत यहाँ से चलना शुरू किया और रविकांत यहाँ तक पहुँच रहा है। हाँ सिद्धिपुरी, अभी हाँ बिल्कुल समझाता हूँ मैं दोबारा, इधर आप समझो। कौन सा पुराना वाला क्वेश्चन समझाना है या यही वाला? पुराना वाला क्वेश्चन, इससे पहले वाला 17 या फिर 18 है। अब आप समझो कि यहाँ से चलना उसने शुरू किया। अभी क्या हुआ बेटा, वो चल रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यहाँ से निकला है 1 km/h और सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी उसे जानी है। ये जो डिस्टेंस है ना घर से लेके वहाँ तक, 18 समझाना, हाँ 18 समझा रहा हूँ बेटा। तो आधा किलोमीटर की दूरी को वो जाता है, आधा किलोमीटर की दूरी को वो जाता है 1 km/h की स्पीड से। घर से निकला 3 मिनट तक तो वो चल दिया। अच्छा 1 km/h का मतलब क्या है कि वो 60 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, 60 मिनट में 1 किलोमीटर। अच्छा 3 मिनट चलने के बाद उसे रियलाइज हुआ है कि भाई मैंने तो गलती कर दी, घर पे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने भूल के आ गया। तो आप मुझे बताओ 3 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की होगी? तो आप बोलोगे 1000 मीटर की दूरी 60 मिनट में तय की जाती है। तो 3 मिनट में कितना? 3 से ये 20 बार और 20 से 20 पंजे 150 मीटर। मतलब वो आपको यहाँ तक 50 मीटर कहीं चल के आ चुका था। 50 मीटर की डिस्टेंस वो चल के आ चुका था अपना घर से जब चला था तो। अच्छा अब आप समझो, जब वो 50 मीटर चल के आ गया उसके बाद उसे अब घर वापस जाना पड़ रहा है। जब वो 50 मीटर चल के आ गया उसके बाद उसे अब घर वापस जाना पड़ रहा है। वो ये घर गया, लेकिन घर कैसे गया? घर ऐसे नहीं गया, वो बढ़ी हुई चाल से वापस जाता है। बढ़ी हुई चाल से उसने कुछ स्पीड अपनी इंक्रीज की और घर तक गया, तथा जितनी स्पीड से वो चलता था ना पहले उसी स्पीड से आया और फिर यहाँ पर वापस चला गया, स्टेशन टाइम से पहुंच गया। अब आप बताओ कि उसकी चाल ज्ञात करो, बाद वाली उसकी जो स्पीड रही होगी वो आपकी क्या रही होगी, आपसे पूछा। अब बेटा आप ये समझो, अब आप ये समझो, मुझे आप लोग एक चीज़ ये बताना, एक सेकंड, मुझे आप लोग एक चीज़ ये बताओ कि रवि को डिस्टेंस कितनी कवर करनी थी? टोटल 500 मीटर। बढ़ी हुई चाल से तो वो घर गया और फिर उसी कांस्टेंट बढ़ी हुई चाल से वो जाके अपना
स्टेशन पे पहुंच गया। आप मुझे ये बताओ क्या बड़ी हुई चाल से उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है? देखो 50 मीटर तो वो बैक गया घर तक, फिर आगे आपका कितना मीटर, ये 500 मीटर और गया, क्या उसने पूरी 550 मीटर दूरी तय की है? और बेटा कितने समय में तय की है? क्योंकि उससे आपको ये बोला ना आपने कि 3 मिनट का टाइम उसने जाने में खराब कर दिया ना, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने 3 मिनट का टाइम खराब कर दिया है, तो उसे 30 मिनट में पहुंचना था रेलवे स्टेशन पर। 30 मिनट में क्यों पहुंचना था? क्योंकि जब 60 किलोमीटर पर आवर से 1 किलोमीटर जाता है उसे, और सिर्फ उसे आधा किलोमीटर जाना है, 1 घंटे में 1 किलोमीटर जाता है, तो आधे किलोमीटर जाता वो, तो 30 मिनट में पहुंच जाता। और वो टाइम ऐसे लेके निकला था कि 30 मिनट में मुझे निकलना है, उसमें से 3 मिनट उसके खराब हो गए, तो अब उसके पास बचे कितने? 27 मिनट। 27 मिनट में वो आपका 550 मीटर चला गया। 27 मिनट में वो आपकी 550 मीटर चला गया, तो 550/27, यही तो उसने नई वाली स्पीड से गया होगा। जल्दी मुझे बताओ क्या बात सही है एकदम? इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस और नॉट? बताओ जल्दी, जल्दी बताइए हाँ या ना। अब अगर मैं मीटर को चेंज करूं, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर प्रति आवर है, किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर को अगर मैं चेंज करूं किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर अगर आपका ये है और इसे किलोमीटर, आप एक चीज समझो, ये मीटर और ये नीचे क्या है आपका मिनट, मिनट को सेकंड में मैंने कन्वर्ट कर लिया, लेकिन मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करूंगा तो मैं क्या 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, बड़ी यूनिट में बड़े से मल्टीप्लाई, तो 5 से कटेगा 110 बार, 9 से 9 × 27 और 9 दूनी 18, बोलो हाँ या ना। 0 से आपका कटेगा 0, तो ये क्या 11 दूनी 22 बटे, अच्छा ये 2 से 3 बार भी कट जाता, तो ये आपका आता 11/9, ये आपका कितना आ जाता 11/9, सीधे सीधे आपका निकल के आ गया 11/9 पर आवर। तो आप मुझे बताओ डिस्टेंस क्या, स्पीड क्या रही होगी? ऑप्शन सी 11 किलोमीटर पर आवर, 11/9 किलोमीटर पर आवर। बताओ समझ आया या नहीं? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? जल्दी बताइए, इज इट क्लियर और नॉट? बताओ भाई, समझ आ गया क्या? दोबारा समझाना पड़ेगा क्या? चलिए, इसी टाइप का ये एक और क्वेश्चन है, आप इसे करिए बेटा फटाफट से सॉल्व। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखो। अ ऑफिसर गोज टू ऑफिस फ्रॉम हिज होम विच इज 8 किलोमीटर अपार्ट। एक ऑफिसर है जो अपने ऑफिस जाता है अपने घर से, जो 8 किलोमीटर की दूरी पर है, 8 किलोमीटर की दूरी पर है। हिज स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर, और ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलता है। आगे आपका ये बोला गया है, आफ्टर 5 मिनट्स ही फील्स दैट ही लेफ्ट सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एट होम। जब वो 5 मिनट तक दूरी तय कर लिया, मतलब घर से जब निकला तो 5 मिनट तक जब वो चल लिया, आपका 4 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि 60 मिनट में 4 किलोमीटर जाता है, 60 मिनट में 4 किलोमीटर जाता है। और 5 मिनट बाद उसे रियलाइज हुआ है, तो 5 मिनट में उसने दूरी कितनी तय की होगी, ये आप बताओ मुझे। तो आप बोलोगे सर 4000 मीटर की दूरी 60 मिनट में तय करता है, तो 5 मिनट में कितना? बोले सर 6 से काटेंगे, कितना बार कटेगा बोलो? 6 6 36, 4 बचेगा 40, 6 36, मतलब ये जाएगा आपका कुछ, मैं आपको इसे किलोमीटर में निकाल लेता हूँ, मीटर छोड़, या फिर मीटर में निकालना चाहो तो मीटर में निकाल लो, आपकी मर्जी है कि आप इसे किस में निकालना चाहते हैं। आपको ये समझ आ जाएगा कि 60 मिनट में 60 मिनट 1 किलोमीटर, हाँ 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, इसका मतलब वो आपका जाएगा 60 मिनट में 4 किलोमीटर। अब 5 मिनट के बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ है, तो 5 मिनट में उन्होंने कितनी दूरी तय कर ली होगी? 5 मिनट में, एक बार समझो आप मुझे,
4 किलोमीटर जाता है 60 मिनट में, 5 मिनट में कितना जाएगा? तो 5 से कटेगा 12 बार, 12 पंजे 60 और 4 दिया 12, 1/3 डिस्टेंस कवर कर लेगा। 1/3 डिस्टेंस उसने यहाँ तक कवर कर ली होगी। अब ये यहाँ से फिर घर वापस जाएगा और घर से फिर आपका ऑफिस जाएगा, ऐसा करेगा ये। तो 5 मिनट का उसे ज्ञात होता है कि वो अपने जरूर कागजात घर भूल जाता है, वापस अपने घर जाता है, फिर अपनी पूर्व चाल से अधिक चाल से, देखो घर जब तक जाता है ना तो जिस स्पीड से वो जा रहा था पहले उसी स्पीड से वो घर चला जाता है, लेकिन जब घर से वापस आता है ना तो बढ़ी हुई चाल से आता है वो। तो आप मुझे बताओ वो पहुंचता कितनी देर में? पहले बोले 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, 8 किलोमीटर जाना था तो 120 मिनट में पहुंचता, लेकिन अब क्या हुआ कि उसने अपने 5 मिनट तो ये यहाँ से यहाँ जाने में और 5 मिनट फिर यहाँ से घर वापस जाने में उसने अपने 10 मिनट तो खराब कर ही दिए। 10 मिनट अगर उसने अपने खराब कर दिए तो अब उसके पास टाइम बचा कितना? 110 मिनट का। और उसे डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? अभी भी वो 8 किलोमीटर ही जाएगा, क्योंकि वो घर से फिर अब बढ़ी हुई चाल से जाता है, तो वो 8 किलोमीटर मतलब 8000 मीटर जाएगा। किस स्पीड से जाएगा? 110 मिनट में जाएगा। 110 मिनट को सेकंड्स में चेंज करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। अब आपको ये इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से और मल्टीप्लाई कर लो, बस। अब आप इसे काटा पीटी बचाओ और आपको आंसर मिल जाएगा बेटा। देखो 5 से इसे काटोगे, देखो 0 से 0 और 0 से 0 और 5 से काटोगे 16 बार, 16 पंजे 80। 2 से काटोगे 8 बार और 2 से काटोगे तो भाई कितने बार? या फिर 4, 2 से काटो, 2 से काटोगे तो ये 3 बार, सॉरी 2 से इसे काटोगे तो बेटा कितने? 3 बार, 3 टाइम्स। और 2 से इसे काटोगे तो आपका 8 बार, ठीक है। और आपका अब कुछ कटेगा क्या? ये 8 × 18 हो गया और ये 11 × 3 हो गया, 3 से ये और 6 बार कट जाएगा, बस। अब 8 से 48 बटे 11 किलोमीटर पर आवर, 48 तो 11 से कितने बार? 11 चौक 44, 11 चौक 44, 44 सही, 4 बटे 11 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। बढ़ी हुई चाल जो आ रही है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 44 सही, 4 सही, 4 बटे 11, 4 से 4 बटे 11, क्लियर है? ये वाला बताइए फटाफट से, ये वाला क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? देखो ये वाला समझो। अ डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर इज टू बी कवर्ड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट फेज 120 किलोमीटर इज ट्रेवल्ड बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। इट टुक टोटल 8 आवर्स। देखो मैं ये मान लेता हूँ कि 120 किलोमीटर ट्रेन से गया तो ट्रेन की स्पीड रही होगी टी। ट्रेन की स्पीड को अगर मैंने टी माना तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम होता है, तो यहाँ से ये टाइम लग गया ऐसे ट्रेन से जाने प्लस बाका देखो 600 से 120 चला गया तो 480 बाकी का जो गया वो गया कार से, तो इसे टोटल जो टाइम लगा वो 8 घंटे का लगा। पहली इक्वेशन आप ये बना लोगे आशा करता हूँ। दूसरा है बट इफ 200 किलोमीटर कवर्ड बाय ट्रेन, लेकिन अगर 200 किलोमीटर बेटा जाता ट्रेन से तो बाकी की बची हुई जाता कार से तो 20 मिनट ज़्यादा लगते, बाकी बची हुई कार से तो कार से जाता 400 तो उसे टाइम लगता कितना? आधा, 20 मिनट ज़्यादा लगते तो 8 घंटा और 20 मिनट, 8 घंटा और 20 मिनट का मतलब है 20/60, 1/3। तो यहाँ पर आपको टाइम कितना लग जाएगा? 25, 8 3 24, 25/3 घंटे आया ना। ये दूसरी इक्वेशन। अब आप एक काम करो, कोई भी एक इक्वेशन को आप यहाँ से ख़त्म कर दो, तो मुझे ये समझ आ रहा है कि ये 12 और 2 का एलसीएम, 12 और 20 का एलसीएम 60 होगा, तो 12 पंजे 60 और 20 से 3 बार पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ भी बेटा 5 से करना है और यहाँ भी 5 से करना है, यहाँ भी 3 से करना और यहाँ भी 3 से करना है। मुझे पता है 3 से 3 खत्म हो जाएगा और 8 पंजे 40 हो जाएगा। 40 - 25 कितना हो जाएगा? ये तो आपका 15 घंटे आ गया। और यहाँ देखो बेटा ये तो आपका खत्म ही हो गया। यहाँ देखो 48 से करोगे इसका 5 का तो 5 8 40 से 0 कैरी 4 और 5 चौक 20 और 4 24, ये 2400/c आएगा और ये 1200/c।
तो 1200 2400 से 1200 घटाओगे तो 1200/c ही बचेगा। 1200/c बराबर ये हो गया, बराबर 15 घंटे। तो c की यहाँ से वैल्यू आप निकाल सकते हो। c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा 1200/15। 15 × 120, 80 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। अब लेकिन आपको चाहिए दोनों की स्पीड, तो बेटा आपको पता है क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक इक्वेशन में उठा के कार की c की वैल्यू आप डाल दो। किसी भी एक इक्वेशन में आप c की वैल्यू डाल दो। तो चलो डालते हैं फिर किसी भी एक इक्वेशन में। ऊपर वाली इक्वेशन में मैं c की वैल्यू डालता हूँ। ऊपर वाली इक्वेशन में अगर मैंने c की वैल्यू 80 डाली, तो आप समझो यहाँ पर मैंने 80 डाली, तो 8 से कितने बार कटेगा, 8 × 48, 6 बार कटेगा, 8 - 6 2। 120/t बराबर किसके आएगा, 2 के। तो t बराबर क्या आ जाएगा, 60। ट्रेन की स्पीड कितनी है, 60। कार की स्पीड कितनी है, 80। 80 और 60। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। क्योंकि कार और ट्रेन की पूछिए ना, तो कार की कितनी आएगी, 80 पहले आएगी, 60 बाद में आएगी। तो ऑप्शन ए होगा, बी नहीं होगा बेटा। बी आपका गलत है शिवानी, क्योंकि आपसे पहले क्या पूछा, आपसे कार और ट्रेन पूछा है। तो पहले आपको कार लेनी पड़ेगी, फिर आपको ट्रेन लेनी पड़ेगी। एक तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका आपका ये हो गया। दूसरा मेथड मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सेकंड मेथड समझो। सेकंड मेथड समझो। देखो, आप एक चीज समझो, मैं ये सब डिवाइड वाला सिस्टम हटाता हूँ यहाँ से। ये देखो, ये कार वाला नहीं, ये ट्रेन वाला सीन है बेटा। और ये कार वाला है। देखो, पहले 120 किलोमीटर जाता था किससे, ट्रेन से। पहले 120 मीटर जाता था ट्रेन से, और 480 किलोमीटर जाता था तो कार से, तो 8 घंटे टाइम लगता था। अब ट्रेन से जा रहा है 200 और कार से जा रहा है 400, तो 25/3, मतलब अब 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं। अब 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं। अब 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं। अच्छा, ये 20 मिनट ज़्यादा कब लगे, जब ट्रेन से मैंने कितनी डिस्टेंस कम कवर करना शुरू कर दिया। बोले ट्रेन से, अब मैंने ट्रेन से पहले 120 किलोमीटर जाता था, अब मैं 200 किलोमीटर जाने लगा। तो ट्रेन से मैं 80 किलोमीटर ज़्यादा जाने लगा, और कार से मैं 80 किलोमीटर कम जाने लगा। आप मुझे ये बताओ कि कार से जब मैं 80 किलोमीटर कम गया तो 20 मिनट मुझे ज़्यादा लगे, और कार से मैं पूरे के पूरे 480 किलोमीटर कम जाऊं, मतलब मैं कार से जाऊं ही ना, मैं कार से ना जाऊं तो 6 गुना, मतलब काम टाइम भी आपको 6 गुना, मतलब आपको 120 मिनट ज़्यादा लगेंगे ट्रेन से। फिर ट्रेन से आपको 120 मिनट, मतलब ट्रेन से फिर आपको 10 घंटे लगेंगे। कितना, 600 किलोमीटर, क्योंकि अब आप कार से जा ही नहीं रहे हो, अब तो आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेन से जा रहे हो। तो 600 किलोमीटर जाने में अगर ट्रेन से आपको 10 घंटे लग रहे हैं, इसका मतलब ट्रेन की स्पीड क्या 60 किलोमीटर पर आवर ही है। जल्दी बताओ, हाँ या ना, बोलो। ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। अब बस आप किसी भी, अब 60 से यहाँ पर ट्रेन से डिवाइड कर देना, तो ये 2 आएगा, और 2 को उधर ले जाके माइनस करोगे तो 6 रह जाएगा। तो 480 को आप 6 से डिवाइड कर दो, तो 8 घंटे ही है, 80 किलोमीटर ही है, 80 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ गया 80 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए। ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही, क्वेश्चन नंबर 21 एक बार सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका ऐसे ही, एक बार सॉल्व करो। करो क्वेश्चन नंबर 21। बोला, Mayank goes to Chennai from his bungalow which is 80 kilometer apart. Initially 250 kilometer he travels by car and the remaining by train. देखो, उसका बंगलो जो है, बंगलो से चेन्नई तक उसे जाना है, जो कि 800 किलोमीटर अपार्ट है। पहले तो बोला है कि इनिशियली 250 किलोमीटर
250 किलोमीटर के डिस्टेंस को वो कवर करेगा कार से। कार से कवर करता है कुछ डिस्टेंस और कुछ ट्रेन से कवर करता है। तो भाई कार से वो गया है 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर कार से, बाई कार। बोला ही टेक्स 27 आवर्स टू कवर होल जर्नी। अच्छा, बाकी बची हुई वो गया है ट्रेन से। 800 में से 250 अगर आपका चला गया तो बचेगा 550 किलोमीटर। तो 550 किलोमीटर वो गया आपका ट्रेन से, तो उसे पूरा 27 घंटे का टाइम लगा, 27 आवर्स। देन ही विल टेक 27 आवर्स। लेकिन अगर वो 300 किलोमीटर जाए कार से, 300 किलोमीटर जाए अगर वो कार से, और बाकी बची हुई 500 चला जाए वो ट्रेन से, देन ही विल टेक 1 आवर लेस, तो उसे 1 घंटा कम लगता है। या तो मुझे गायब होना पड़ेगा या मुझे छोटा होना पड़ेगा। छोटा होता हूँ। तो उसे 1 घंटा कम लगेगा। अच्छा, आप मुझे बताओ कि जब वो यहाँ पर 50 किलोमीटर कार से ज़्यादा जाए और ट्रेन से 50 किलोमीटर कम जाए तो उसे 1 घंटा कम लगता है। अगर वो ट्रेन से 50 किलोमीटर कम जाए तो उसे 1 घंटा कम लगता है। अगर वो ट्रेन से पूरा का पूरा 550 किलोमीटर ही ना जाए, मतलब पूरा 550 किलोमीटर कम जाए, तो इसका कितना 11 गुना हो गया, तो 11 घंटे कम लगेंगे। 27 में से अगर आपका 11 जाएगा तो 7 में से 1 गया 6, और ये 16 घंटे आपको समय लगेगा। आपको पता है कब 16 घंटे समय लगेगा? जब टोटल 800 किलोमीटर आप कार से जाते हो ना, तो आपको 16 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड कितनी आ गई बेटा? आपका 50 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब आप एक चीज़ समझो, अगर आपकी कार की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है ना, तो आप एक काम करो, अब बस पहले इक्वेशन पे अब आप चले जाओ, बस बाकी सारे झंझट आपके ये खत्म। आओ पहले इक्वेशन। आप यहाँ पर एक काम करो, आप कार की स्पीड यहाँ पर 50 डाल दो, तो 0 से 0 और 5 से ये 5, ये 5 जाके उधर आप माइनस करोगे, 27 से 5 जाएगा, बचेगा 22। अब ये 550 को आप डिवाइड कर दो 22, तो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 50, और 2 से इसे काटोगे तो 50। तो ट्रेन की स्पीड क्या आ गई? ट्रेन की स्पीड आ गई बेटा 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला, 50 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आप सबको ये क्वेश्चन आप बेहतरीन ढंग से समझ आ चुका होगा। सारे के सारे बच्चे अब इस क्वेश्चन में महारत हासिल कर चुके होंगे इस टाइप के क्वेश्चन से। बताओ जल्दी, इज इट क्लियर और नॉट? बताइए, समझ आ गया क्वेश्चन या नहीं आ गया? अगर समझ आ गया तो बोलो, फिर मैं आगे बढ़ूं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन करो, बेहतरीन है। एक बार सॉल्व करो, देखो क्या आपसे हो पा रहा है। एक बार सॉल्व करो, देखो आपसे हो पा रहा है क्या। इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करिए, बताइए आपसे हो पा रहा है क्या। देखो, आपने एक रेशियो चीज पढ़ी होगी कि इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, अगर नहीं पढ़ा तो आप समझ लो, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट देन स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब आपका जो S1 रेशियो S2 होगा ना, तो अगर आप स्पीड का रेशियो S1 रेशियो S2 हो, तो टाइम का रेशियो 1/S1 रेशियो 1/S2 होता है। क्लियर है? ये आप लगा सकते हो यहाँ पर। तो बोला 2 फ्रेंड्स स्टार्टेड फ्रॉम अ प्लेस, वन बाय मोटरसाइकिल एंड अदर बाय ट्रेन। एक तो मोटरसाइकिल से जाता है और एक जाता है बाय ट्रेन से। ये दो दोस्त है, एक एम और एक स्पीड की अगर मैं बात करूं तो स्पीड का अगर आप रेशियो देखोगे बेटा, तो 30 किलोमीटर पर आवर से तो ये जाता है मोटरसाइकिल वाला, और ट्रेन वाला जाता है 24। ट्रेन बड़ी सुस्त है, सुस्त ट्रेन, एकदम भयंकर सुस्त। 5 से नहीं कटेगा, 6 से ये 5 बार कटेगा और 6 से ये 4 बार कटेगा।
तो स्पीड का रेशियो अगर 5:4 है तो आप क्या बोल सकते हो कि टाइम का रेशियो 4:5 आएगा। टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। से यस और नो? बिल्कुल सर सही बात है। अब आपको बोला है पहले वाले को गंतव्य तक पहुंचने में 6 घंटे 12 मिनट का समय लगता है, तो दूसरे को पहुंचने में कितने घंटे का समय लगेगा? पहले वाले को पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 4, हमारे हिसाब से 4 लगता है, बट वो बोल रहे हैं कि 6 घंटे और 12 मिनट को भी अगर मैं आवर्स में चेंज करूं तो 1/5, 6 पंजे 30 और 4 की वैल्यू आ गई 31/5 घंटे। लेकिन आपको दूसरे के समय का पहुंचना निकालना है, मतलब 5 की आपको वैल्यू निकालनी है, तो आप बोलोगे 31/5 और ये डिवाइड हो रहा है 4 से, लेकिन मल्टीप्लाई आपका 5 से होगा, तो 5 से 5 कटेगा और ये 31/4 आएगा। 4 सत्ते 28 और 3/4, इसे आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो 45 मिनट ये आ गया। तो 7 घंटे 45 मिनट में ये डिस्टेंस कवर कर पाएगा दूसरा वाला ऑप्शन बी। सेकेंड ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी एकदम सही आंसर है इस क्वेश्चन। क्या सारे के सारे बच्चों को ये सारी चीजें क्लियर होती जा रही हैं या नहीं, मुझे बता दो एक बार कमेंट करके। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइज? Is it clear or not? चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन करो नेक्स्ट। बताओ। बोला था स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4. A takes 20 minutes more than B to reach the destination. Find time in which A reach the destination. देखो सुनो, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड का रेशियो दोनों का जो है वो है 3:4, ए और बी का। ए और बी की स्पीड का रेशियो 3:4 है। तो आप मुझे बताओ टाइम का रेशियो क्या होएगा? आप बोलोगे सर टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 4:3। 4:3 आपके टाइम का रेशियो हो गया। बोला ए को 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं बी तक पहुंचने में। यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा लग रहा है, ए को 1 ज़्यादा लग रहा है, वो बोल रहे हैं 20 ज़्यादा लगता है। ए की वैल्यू, ए 1 की वैल्यू 20 मिनट हो गई, तो बोला ए को डेस्टिनेशन पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 4 की वैल्यू कितनी होगी? 80 मिनट। 4 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 80 मिनट। और 80 मिनट को आवर्स में चेंज करोगे तो 80/60। 2 से काटोगे 4 दफ़ा, 2 से काटोगे 3 दफ़ा, तो 3 सही 1/3 घंटा, जो कि ऑप्शन पहला ही है। ऑप्शन 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट। पहले हिंदी वाला दे रखा है, फिर इंग्लिश वाला है, करो। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। 3 क्यों? कहाँ पे 3 बेटा? कहाँ पे 3? पुराने वाले में, क्योंकि इनका जो रेशियो है ना स्पीड का वो 3:4 है ना, इस वजह से। ये करो नेक्स्ट। 1/3 क्यों? आप ये मुझे बताओ, 4 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 एकम 3 और बचेगा 1/3, यही तो बचेगा। बताओ 4 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आप मुझे बताओ क्या बचेगा शिवानी? 1 से 1/3 बचेगा ना, तो वही तो होगा 1 से 1/3। ऑप्शन फर्स्ट। कहाँ लिखा मैंने? अच्छा ये सॉरी गलती से लिख दिया होगा। ऑप्शन तो मैंने सही लगाया है ना, 1/3 गलती से लिख दिया होगा, गलती से।
बाय मिस्टेक। बोला आई स्टूडेंट गोज टू स्कूल एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज 6 मिनट लेट। इफ यू ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर ही इज 10 मिनट अर्ली। आपको मैंने बताया था कि स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला वहाँ पे होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर आपको दो स्पीड दे रखी हो तो S1 इंटू S2 अपॉन डिफरेंस ऑफ बोथ स्पीड्स इंटू टाइम का डिफरेंस इन आवर्स, ये आपका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का। बस इसी फॉर्मूले को आपने अप्लाई करना है। तो आप देखो पहले 2.5 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो 6 मिनट लेट हो जाता है, तो 2.5 का मतलब कितना है 5/2 किलोमीटर पर आवर से। फिर चलता है वो 3 किलोमीटर पर आवर से। अच्छा मुझे बताओ 2.5 और इसमें डिफरेंस कितने का आएगा, 2.5 और 3 में डिफरेंस कितने का आएगा 1/2 का। टाइम का डिफरेंस देखो, एक बार 6 मिनट लेट हो रहा है और एक बार 10 मिनट पहले जा रहा है, टोटल 16 मिनट का और बटे 60 क्योंकि ये मिनट है उसे आवर्स में कन्वर्ट करना है। आपको ये तो समझ आ रहा होगा कि 2 से 2 कटेगा तो 5 दिया 15 और 15/1 इंटू 16/60। इसे आप काटोगे तो 4 से 4 चौक 16 और 4 से 15 चौक 60 और 15 से 15 कटेगा तो कितना आएगा डिस्टेंस 4 किलोमीटर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 4 किलोमीटर इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 4 किलोमीटर, क्लियर और नॉट? 4 किलोमीटर एकदम सही उत्तर है इस क्वेश्चन का, 4 किलोमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करके बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर। ये वाला करो, बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक है, डेफिनेटली आपको करने में भी मजा आएगा क्वेश्चन। तो जिस भी भाई ने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक वाइक करो। बताइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर। बोलिए 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 फटाफट। देखो सुनो, a train running at the speed of 84 km per hour pass a man walking in opposite direction at the speed of 6 km per hour in 4 seconds। आप एक चीज समझ लो कि जब एक ट्रेन, पता है जिन बच्चों को अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता, जब एक ट्रेन किसी एक आदमी को, किसी एक मैन को क्रॉस करेगी, किसी एक मैन को क्रॉस करेगी, तो ट्रेन सिर्फ और सिर्फ जो डिस्टेंस कवर करेगी ना, वो खुद की लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी। लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर जो डिस्टेंस कवर करेगी, ये डिस्टेंस रहेगी। अच्छा स्पीड क्या होगी, तो स्पीड के बारे में याद रखना, अगर मूविंग मैन है, चलता हुआ आदमी है, तो आप याद रखना स्पीड जो होगी वो दो टाइप से काम करेगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड ऐड हो जाएगी, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम में जा रहा है, तो स्पीड माइनस हो जाएगी। तो स्पीड माइनस हो जाएगी, इस चीज को आप याद रखें। तो अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 84 किलोमीटर पर आवर पास अ मैन वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 86 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकेंड्स। आप एक चीज देखो, एक ट्रेन जो 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, रॉन्ग साइड अपोजिट साइड से एक आदमी आ रहा था, तो मुझे बताओ कि स्पीड कितनी हो गई होगी दोनों की? 90 किलोमीटर पर आवर। क्यों हो गई सर? तो 90 किलोमीटर पर आवर इस वजह से हो गई क्योंकि 84 की स्पीड से तो ट्रेन चल रही थी और 6 से आदमी भी इस साइड से चलते हुए रहा था, तो दोनों की स्पीड बढ़ेगी ना 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो अब स्पीड हो गई क्रॉस करने के लिए। और टाइम उसे कितना लगाया? तो टाइम लगाया बेटा 4 सेकेंड का। आप मुझे बताओ, जब एक आदमी को क्रॉस करेगी तो खुद की लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी, तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है? जितनी उसने डिस्टेंस कवर की होगी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बात समझ आ रही है? अब आपको निकालना क्या? डिस्टेंस निकालनी है। लेंथ निकालने के लिए मतलब डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस आपका क्या होगा? तो आप बोलोगे डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपकी कितनी बेटा? स्पीड आपकी 90 किलोमीटर पर आवर और टाइम आपको लगा 4 सेकंड का। ठीक है, तो आप इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो 90 को। तो जब आप 90 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे मेरे दोस्त, तो आप मल्टीप्लाई से करोगे 5/18 से, तभी ये मीटर पर सेकंड में जाएगा। 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, 100 मीटर की ट्रेन है ये।
ओनली 100 मीटर, क्योंकि उसने जो डिस्टेंस कवर की है ना वो 100 मीटर की है, और 100 मीटर की अगर डिस्टेंस कवर की है तो इसकी लेंथ भी 100 मीटर ही है। बात समझो? बिल्कुल समझोगे भाई। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार मुझे आप करके बताओ। क्वेश्चन सारे अच्छे आज के, सारे बेस्ट क्वेश्चन हैं। करिए ये वाला क्वेश्चन एक बार सॉल्व आप, बताइए क्या होगा आंसर। बताइए ये वाला क्वेश्चन बताइए। A train crosses a pole in 12 seconds and a bridge of length 170 meter in 36 seconds. Then the speed of train is what? देखो, कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है। एक खंबे को तो उसने किया 12 सेकंड में पार, और एक 170 मीटर लंबा एक जो पुल है इसे करती 36 सेकंड में पार। आपको पता है कि जब एक पुल को पार करेगी, जब एक ब्रिज को पार करेगी, तो वो खुद की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ दोनों कवर करेगी। आप ऐसे मानो बेटा कि ये है आपका ब्रिज, ये ब्रिज है, और ये ट्रेन अगर इस ब्रिज को क्रॉस करने आएगी तो जब यहां से चलना शुरू होगी तब। अब ये मुझे बताओ, अब क्रॉस कर गई क्या? बोले नहीं सर। फिर कब कर गई? बोले अब कर गई क्रॉस। हाँ या ना? जब यहां से बिल्कुल निकल के बाहर चली गई ट्रेन तभी क्रॉस किया ना। ये ब्लैक आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये बताओ? शायद ना दिख रहा हो तो मैं दूसरी कोई चीज़ उठा सकता हूँ तुम्हारे लिए, ऐसी कोई समस्या नहीं है ना। अभी तुम ऐसे ही समझ लो, ठीक है? तो खुद की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ कवर करना पड़ता है। तो भाई आओ इधर समझो, ऐसे समझो कि जब उसने एक पोल को 12 सेकंड में क्रॉस किया, इसका मतलब लेंथ, अपनी लेंथ ऑफ ट्रेन उसने 12 सेकंड में पार की है। 12 सेकंड में तो वो लेंथ ऑफ ट्रेन पार करती है, और उसने टोटल दूरी को कितनी सेकंड में पार किया? 36 सेकंड में। इसका मतलब पता है तुम्हें कि 24 सेकंड, क्योंकि यहाँ पे 36 सेकंड लगे ना, 36 में तो उसने यहाँ पे क्या क्या पार किया 36 सेकंड में? बोले लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो लेंथ ऑफ ट्रेन को तो वो 12 सेकंड में पार करती है, तो 36 में से 24 सेकंड में उसने लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म पार किया है। इसका मतलब 24 सेकंड में उसने 170 मीटर की दूरी को पार किया 24 सेकंड। जल्दी बताओ क्या बात समझ आ रही सारे बच्चों को? इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइज? 2 से काटोगे 12 बार, और 2 से काटोगे 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, 85 बार। 12 से काटोगे 12 सत्ते 84, है ना? 1/12, या फिर आप इसे 85/12 ही रखो। 85/12 मीटर पर सेकंड। इसे किलोमीटर पर आवर में ले जाओगे तो 18/5 से करोगे तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, और 5 से इसे काटोगे तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 तिया 51। एक 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है, तो 36 में से 24 सेकंड में 170 मीटर लंबे पुल को, तो 170/24 ये हो जाएगा। तो इसे मैं काटूंगा 2 से 12 बार, और 2 से 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 85। तो 85/12 को अगर मैं किलोमीटर पर आवर में लेके जाना चाहूँ तो 18/5 से मल्टीप्लाई करूँगा। अच्छा, ये 17 थी 51/2, ठीक है। अगर 51/2 आ रहा है तो ये 25.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी। हाँ सही है, कुछ भी गलत नहीं है। मैं वो डिवाइड का 2 भूल ही गया था, डिवाइड में 2 भी है एक, है ना? तो कितना आपका आंसर आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। समझ गए लाडले बच्चे? आया ना? इज इट क्लियर और नॉट? चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन करो। बताइए ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा?
बोला अ ट्रेन रनिंग एट 9/13 ऑफ इट्स ओन स्पीड रीच्ड अ प्लेस इन 39 आवर्स, हाउ मच टाइम कुड बी सेव्ड इफ द ट्रेन वुड रन एट इट्स ओन स्पीड। आपको बोला है कि वो अपने 9/13 गुना चाल से चले, मतलब स्पीड की बात ऐसे कर रहा है कि अगर उसकी स्पीड पहले 13 थी तो अब अपनी 9 स्पीड से चले, तो मुझे बताओ टाइम का रेशियो क्या आएगा, 9:13, 9:13। तो वो पहले 39 मिनट में पहुंचती थी चलकर गंतव्य, अच्छा अब 39 में पहुंचे, 13 की वैल्यू 39 मिनट है, 39 घंटे है, तो 3 गुना है। तो अब अपनी चाल से चले कितना समय बचा रही है, देखो 9 से अगर वो 13 जा रही तो उसका कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, कितना ज़्यादा लग रहा है, 4। तो भाई अगर उसी चाल से चलती रहे, 9 वाली चाल से चलती रहे, मतलब 13 चाल से चलती रहे, तो कितना समय बचाएगी, 12 घंटे। अगर इसकी वैल्यू 3 है तो 12 घंटे, बोलो आया ना, कितने घंटे का समय बचाएगी, 12 घंटे का। ये वाला बताओ, जल्दी करो ये वाला भाई, कैसे टाइम लगा रहे हो तुम लोग। बताइए ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर। देखो आपको मैंने अभी बताया था कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, वो आपका होता है S1 इंटू S2 अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, ये मोड में रखा है मैंने, इनटू टाइम का डिफरेंस। ये इनटू है, ठीक है पिंटू, टाइम का डिफरेंस इन आवर्स। अब समझो ना बेटा, मुझे बताओ पहले वो किस स्पीड से चलता था, 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब अगर वो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगे तो डिफरेंस कितने का आ गया, 8 तो वो हो गया और 16 वो हो गया, है ना, ठीक है। तो 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है भैया। अब आप मुझे बताओ, ही रिचेस 20 मिनट अर्ली, और पहले वो क्या होता था, 1 घंटा लेट होता था। 1 घंटा और 20 मिनट, 1 घंटा लेट और 20 मिनट जल्दी, मतलब पूरा 1 घंटा 20 मिनट का डिफरेंस आ गया। तो 1 घंटा ये 20/60 ये है, तो भैया 3 एकम 3 और 1 4/3 का। अब आप बस कर लो जो काम कर सकते हो, 4 6 24, 6 से काटोगे तो 6 एकम 14 6 84 होता है ना, और कुछ कटेगा, 3 से कट जाएगा ये, तो 3 3 का 9, 3 6 18, बस 14 इंटू 36 कर दो। डेसिमल में आ रहे हैं, ये डेसिमल में क्यों नहीं लेके आ रहे। सही किया ना मैं ना, 84 इंटू 108, 84 से चलता है फिर 108 से चलता है, डिफरेंस 16 8 24 का आ गया। टाइम का डिफरेंस 1 घंटा वो और 20 मिनट वो, तो 1 घंटा 20 मिनट, 20 दिया 60, तो 3 एकम 3 और 1 4/3। अच्छा वो स्पीड पूछ रहा है बेटा, अरे यार ये हमारी आ गई डिस्टेंस निकल के, चलो अच्छा वो स्पीड पूछ रहा है, वो डिस्टेंस नहीं पूछ रहा। ये जो 14 इंटू 36 आई है ना, ये हमारी डिस्टेंस निकल के आई है। अब बोला है कि ज्ञात कीजिए कि उसे कितने किस स्पीड से जाना चाहिए जिससे वो ऑफिस टाइम पर पहुंचे। अच्छा मुझे बताओ, आप किसी भी एक स्पीड से उसे पहुंचा दो, अगर मैं उसे 84 से पहुंचाऊं तो 14 6 84 और 6 6 36, तो 6 घंटे में पहुंच रहा है। और अगर वो 84 से जाता है तो वो 1 घंटा लेट हो जाता है, इसका तो उसे सिर्फ 5 घंटे में पहुंचना है। तो अगर 14 इंटू 36 की डिस्टेंस वो 5 घंटे में जाना चाह रहा है,
तो भैया उसे कितना, ये पूरा मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद 5 से डिवाइड करना आसानी रहेगी। तो 14 से 4 कैरी 8 और 14 दिया 42, 42 और 8 50 और 5 से डिवाइड करना है, 5 एकम 5 0 और ये कितना हो जाएगा 100.5 8 40। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी स्पीड आंसर। हाँ बेटा बिल्कुल स्पीड में चाहिए आंसर, तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 100.80 किलोमीटर पर 100.80 किलोमीटर पर। बताओ समझ आई ये बात? अरे हाँ या ना? क्लियर है ना? चलो अब इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं बेटा कल। आज के लिए मैं रखता हूँ इतना ही, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एक नया कोर्स आ रहा है, तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपका 14,080 का, रेफरल कोड एमपीएस लाइव यूज़ करने पर 12,672, और 1 साल का है बेटा 9,680 का, रेफरल कोड एमपीएस लाइव यूज़ करने पर 8,712। रेफरल कोड आपको क्या यूज़ करना है? तो रेफरल कोड याद रखना, ये एमपीएस लाइव जो कैपिटल लेटर्स में आपके सामने ये लिखा हुआ, इसे ही यूज़ कीजिएगा। इंस्टेंटली आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक करो, यूट्यूब पर कमेंट्स करके बताओ कैसा लगा सेशन, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, और कंप्लीट कोर्स करने के लिए एमपीएस लाइव जरूर यूज़ करना अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, ठीक है बेटा? फिर आज के लिए रखेंगे इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद। और हमारा टेलीग्राम का ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, सारी क्लासेस के PDF वगैरह आपको वहीं मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय श्री कृष्ण।